हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट की, जो कि हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम इसमें क्या क्या कवर कर चुके हैं? हम कवर कर चुके हैं इसमें लाइट की डेफिनेशन क्या है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कवर कर चुके हैं। अब हम उसके आगे का पार्ट देखेंगे जहां पर हमें टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, ये जो रिफ्लेक्शन अकर होने का प्रोसेस है, ये तो आपको समझ में आ गया कि रिफ्लेक्शन क्या है। लेकिन क्या रिफ्लेक्शन कैसे भी हो सकता है? क्या उसका कोई नियम या कोई कानून है? तो डेफिनेटली हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। कितने नियम है इसके? तो इसके दो ही नियम हैं। और इसका जो फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसका जो फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, उसको वो कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कहता है कि द इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन। देखिए, आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि आप कह रहे हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन। ये दो यहाँ पर रे हैं और एक के लिए क्या इस्तेमाल किया हमने? नॉर्मल लाइन। और मैं आपको पिछले वीडियो में इनकी डेफिनेशन भी बता चुका हूं। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन ऑफ मिरर्स। पहला पॉइंट यहां तक कवर किया आप लोगों ने। ये कहता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन ऑफ मिरर। अब इसका जो सेकेंड लॉ है, इसका जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलता है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, इसने बताया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, सेकेंड लॉ कहता है कि इसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। अब इस चीज को समझने के लिए आप थोड़ा सा इस डायग्राम को अगर ध्यान से समझेंगे तो आप प्रॉपरली समझ पाएंगे कि ये लॉ क्या कहते हैं। देखिए, जैसे कि ये जो लॉ है, हम इस लॉ के बारे में समझते हैं। तो मान लीजिए ये आपका प्लेन मिरर है और ये मिरर की कौन सी सरफेस है? ये मिरर की पॉलिश सरफेस है। जब भी आपको प्लेन मिरर रिप्रेजेंट करना होगा आप इस तरह से बनाएंगे। ये हमारा पॉइंट कौन सा कहलाता है? आपको मालूम है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रे इस पर आके पड़ेगी ये हमारे लिए क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी हमारी इंसिडेंट रे। और जो वापस जाएगी वो हमारी क्या कहलाएगी? वो हमारी कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये जो हमारी लाइन गई इसका नाम क्या है? इंसिडेंट रे। और ये जो हमारी लाइन है ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, इसे कहते हैं। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल लाइन होती है जो कि इमेजनरी होती है और इस पर क्या होती है? परपेंडिकुलर, और इसको हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। तो यहां पर ये कहता है कि एंगल ऑफ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंसिडेंट रे,
द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों जो रे हैं ये सेम प्लेन पे लाई करेंगी। हम दूसरे लॉ को समझते हैं जहां पर उसने बताया कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहले देखते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्या कहता है। आपको बता दें कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको एंगल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको एंगल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहलाएगा, देखिए द एंगल फॉर्म्ड बाय ये आप सिंपल सा कह सकते हैं द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिंपल सी बात, नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है वो कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसी के साथ साथ यहां पर जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन है इसके बीच का जो एंगल है वो कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने यहां पर सेम आर किस लिए इस्तेमाल किया है, बिकॉज यहां पर कह रहा है अगर आप इसकी एक्सप्रेशन देखना चाहें तो एक्सप्रेशन कहती है एंगल आई, इसकी एक्सप्रेशन कहती है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो जब एंगल इक्वल है तो हम सेम आर्क से बनाएंगे। अगर आपने इसको सिंगल से बनाया तो ये भी सिंगल से, अगर आपने इसको डबल से बनाया है तो उसको भी आपको डबल से बनाना पड़ेगा, बिकॉज एंगल यहां पर कैसे हैं, इक्वल है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आप लिखना चाहेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल आई। तो द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ठीक है। क्या लिखा है मैंने यहां पर, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और दूसरा यहां पर देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है यानी एंगल आर। तो फिर आपको रिफ्लेक्शन रे पर आना है, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। आप यहां पर फोकस करिएगा बेटा, जब भी आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस नापना हो या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नापना हो, आप हमेशा जो रेफरेंस पॉइंट है वो किसको मान के चलते हैं, नॉर्मल को मानते हैं। मैंने कहा एंगल ऑफ इंसिडेंस नापिए तो आपने नॉर्मल से देखा कि इंसिडेंट रे कितनी दूरी पर है। मैंने आपसे कहा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नापिए तो फिर आप नॉर्मल पर आए और आपने देखा कि रिफ्लेक्टेड रे कितनी दूरी पर है। तो आज की क्लास का जो पहला टॉपिक था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसमें आपको बताया गया कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है। फर्स्ट लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल रे है ये सेम प्लेन पे लाई करेगी। और इसका जो सेकंड लॉ है वो कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी अगर कोई लाइन कोई इंसिडेंट रे किसी प्लेन मिरर पर आकर अगर 30 डिग्री का एंगल बनाती है इंसिडेंस रे के साथ, तो वो रिफ्लेक्शन में ये भी निश्चित है कि वो भी 30 डिग्री बनाएगी। अगर उसने 45 डिग्री बनाया आकर इंसिडेंस ने, तो रिफ्लेक्टेड रे भी उससे 45 डिग्री का एंगल बनाएगी कम वॉट में। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यहां पर कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।